Good morning, students. In the last class, I have discussed about database constraints, and in that I have told you about not null and default constraint. ठीक है, लास्ट क्लास ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ ਸੀ? ਨੋਟ ਨਲ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ। ਨੋਟ ਨਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ डेटा पाना मैंडेटरी करना चाहते हो, ठीक है, तुसी एक कॉलम नू की बनाना चाहते हो, मैंडेटरी फील्ड बनाना चाहते हो कि बई अगर कोई डेटा एक रो विच इंसर्ट कर रहा है, नवा रो इंसर्ट कर रहा है, तो इस कॉलम दे विच वैल्यू पाना जरूरी है। जे तुसी इहदे विच वैल्यू नहीं पाओगे तो तुसी नवा रो इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये तुसी किवें इंप्लीमेंट कर सकते हो? बाय यूजिंग नॉट नल कंस्ट्रेंट। जिहड़े कॉलम नू तुसी मैंडेटरी फील्ड बनाना चाहते हो उन्होंने डिफाइन करने की लगाना है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट किवें डिफाइन करना है? टेबल क्रिएट करने वेले जिहड़े भी कॉलम नू तुसी मैंडेटरी बनाना चाहते हो उहदे साइड ते उहदे नाम उहदे डेटा टाइप तो बाद स्पेस पा के नॉट नल लिख देना, ठीक है। उस तो बाद आपां पढ़िया सीगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का की मतलब हुंदा हैगा कि बई एक रो एक टेबल हैगा, ठीक है, उहदे विच सपोज 4 कॉलम ने, ठीक है। हुण तुसी की करना चाहते हो कि बई तुसी इंसर्ट कमांड दे नाल चारों कॉलम दे विच डेटा इंसर्ट कर रहे हो। दूजी वारी तुसी खाली 3 विच इंसर्ट किया, ठीक है। चौथा कॉलम सपोज सैलरी का सीगा, तुसी चाहते हो कि जे तुसी सैलरी कॉलम दे विच वैल्यू नहीं इंसर्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 10,000 वैल्यू दे विच इंसर्ट हो जाया करे। तो तुसी ये चीज़ किहदे नाल इंप्लीमेंट कर सकते हो? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दे नाल इंप्लीमेंट कर सकते हो। डिफॉल्ट जिन्नी भी कंस्ट्रेंट है वो तुसी डिफाइन कदों करने होंदे ने? जब तुसी टेबल क्रिएट करते हो। हुण इहदे विच मैं तुहानूं की एग्जाम्पल दस्सिया सीगा कि बई तुसी डिफॉल्ट वैल्यू सैलरी का की बनाना चाहते हो 40,000, ठीक है। इनू तुसी डिफाइन किद्दां करोगे? सैलरी जब टेबल बना रहे हो, सैलरी कॉलम का नाम, उहदा डेटा टाइप स्पेस डिफॉल्ट ते बाद विच डिफॉल्ट वैल्यू किहड़ा इंसर्ट कराना चाहते हो। हुण इस केस दे विच सपोज तुसी टेबल दे विच डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तुसी सैलरी कॉलम दे लिए कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उहदे विच 40,000 रुपये इंसर्ट हो जाएंगे। हुण नैक्सट आपां पढ़ांगे चैक कंस्ट्रेंट, ठीक है। चैक कंस्ट्रेंट की हुंदा हैगा? जे तुसी एक कॉलम दे वैल्यू नूं रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि बई एक कंडीशन लगाना चाहते हो कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो जे इस कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रहे हैं ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ इंसर्ट ਹੋਣਗੇ, नहीं तो ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। चैक कंस्ट्रेंट क्यों यूज़ करते हो? इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट विद इन अ रेंज चैक कंस्ट्रेंट में बी यूज्ड। मतलब तुसी चाहते हो कि बई सपोज सैलरी कॉलम है तो आप सैलरी का वैल्यू की हैगा 1 लाख तो उपर इंसर्ट ना कर सकीए, तो तुसी वो की लगा सकते हो? चैक दे नाल वो कंडीशन लगा सकते हो कि सैलरी शुड बी ग्रेटर, मैं क्या सीगा तो इतने कंस्ट्रेंट की लग जाऊगा सैलरी लैस दैन इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। हुण इहदे विच की एग्जाम्पल दिता है चैक का, वो आपां देख लेंदे ने। चैक दे नाल बेसिकली तुसी की करदे हो? एक कॉलम दे वैल्यू नूं रिस्ट्रिक्ट करते हो। सपोज मैं तुहानूं क्या टीचर टेबल बनाना है, इहदे विच डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ते किहड़ा चैक लगाना है कि बई जिहड़े तुसी वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर ते इंसर्ट कर रहे हो वो 110 तो घट होने चाहिए ने। इसका की मतलब है कि तुसी डिपार्टमेंट नंबर 111 तो अगे तुसी ना पा सको, 110 तक ही वैल्यू इंसर्ट कर सको। तो तुसी की लगा सकते हो? जब तुसी वो टेबल डिफाइन कर रहे हो, कॉलम का नाम, उहदा डेटा टाइप, फिर चैक कीवर्ड, उहदे नाल कंडीशन लगा दो। जब तुसी इहदे विच डेटा इंसर्ट करोगे, जब भी कोई यूज़र एक नवा रो इंसर्ट कर रहा है तो जो डिपार्टमेंट नंबर दे विच वैल्यू इंसर्ट करूगा तो की चैक किया जाऊगा कि वो वैल्यू 110 तो घट है या नहीं है। जे घट हैगा तो तुसी नवा रो इंसर्ट कर सकते हो, जे घट नहीं हैगा वध हैगा तो वो नवा रो इंसर्ट नहीं किया जाऊगा, थानू मैसेज आ जाऊगा चैक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, ठीक है। चैक कंस्ट्रेंट दे नाल बेसिकली की करना है? तुसी अपने कंडीशन के हिसाब के नाल एक कॉलम के विच डेटा नू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नैक्सट तुहाडे कोल कंस्ट्रेंट है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट मतलब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, प्राइमरी की का की मतलब हुंदा है नॉट नल प्लस यूनिक। प्राइमरी की दे नाल तुसी एक रो नू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो,
ठीक है। प्राइमरी की सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हैगा। प्राइमरी की ਹੁੰਦਾ हैगा, प्राइमरी की इज़ अ की थ्रू विच यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो। प्राइमरी की इज़ इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। ਹੁਣ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਆਫ ਅ ਟੇਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਟੂ ਵੇਜ਼। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਪਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪੋਜ਼ਾਈਟ ਕੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਾਈਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ, ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨੋ, ਕਿ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? PRI। PRI ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਫ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੈਨ ਦ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਥ ਇਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਲਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਨਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇਟਸੈਲਫ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨੋਟ ਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, first name has value no in the null column. Further, teacher ID being the primary key, PRI in the key column cannot be null। क्योंकि प्राइमरी की हैगा तो नल नहीं हो सकता है, इसलिए ये नाल की दिता होया हैगा? नो। हुण फस्ट नेम जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਨੋਟ ਨਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਆਇਆ। ਬਟ ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਟੀਚਰ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਟੀਚਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਕਾਲਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਪੈਰੇਂਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, however if primary key contain more than one attribute then it must be specified separately as a list of attribute। it comprises of within parenthesis separated by comma। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਪੈਰੇਂਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ। ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੋਰਨ ਕੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੋਰਨ ਕੀ ਕਲੌਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ? ਫੋਰਨ ਕੀ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੇਬਲ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਅਤੇ
टीचर टेबल। डिपार्टमेंट टेबल के दो कॉलम ने, डिपार्टमेंट आईडी ते डिपार्टमेंट नेम। टीचर टेबल के अपने को टीचर आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट आईडी। इस टेबल के डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, इस टेबल के टीचर आईडी प्राइमरी की है। हुण ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम भी हैगा, इनू मैं फॉरन की बना रही हाँ। यह फॉरन की कॉलम किनू रैफर करूगा, इस टेबल की प्राइमरी की नू रैफर करूगा। ठीक है, फॉरन की आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ याद हैगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कराया होया हैगा। फॉरन की हुंदा हैगा एक टेबल का एक कॉलम जो कि अपने टेबल की प्राइमरी की नू भी रैफर कर सकता है या किसी होर टेबल की प्राइमरी की नू भी रैफर कर सकता है। ये किहड़े-किहड़े वैल्यू हो सकते हैं, या तो ये नल होगा या वही वैल्यू होणगे जिहड़े कि जिस प्राइमरी की नू रैफर कर रहा है उस कॉलम के जिहड़े वैल्यू ने वही हो सकते हैं। इस केस दे विच ये टेबल इनू रैफर कर रहा है तो ये रैफरेंस टेबल है, ये रैफरेंसिंग टेबल है। ठीक है, जब भी थोड़ा रैफरेंसिंग तो रैफरेंस टेबल का कॉन्सैप्ट आ गया, प्राइमरी की फॉरन की का कॉन्सैप्ट आ गया, तो तुसी पहला केड़ा टेबल बनाना है जिन्हों तुसी रैफरेंस कर रहे हो। ये थोड़ा मेन टेबल है, पहला यही बनूगा फिर यही बनूगा। ठीक है, हुण तुसी आ फॉरन की लगानी किवें हैगी है, इनू तुसी किवें लगाओगे, इहदे लई तुसी रैफरेंसिस कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, हुण तुसी टीचर टेबल पहला तो तुसी डिपार्टमेंट टेबल बनाओगे, फिर जब तुसी टीचर टेबल बना रहे हो, ठीक है, टीचर टेबल दे विच तुसी टीचर आईडी नू प्राइमरी की बनाया, बाकी सारे कॉलम बना लेते। एंड दे विच तुसी की लिखोगे फॉरन की। फॉरन की तुसी किहड़े कॉलम नू बनाना है, डिपार्टमेंट आईडी नू, इत्थे डिपार्टमेंट आईडी लिख दोगे। फिर की यूज़ करोगे, रैफरेंसिस, किहड़े टेबल दी किहड़े कॉलम नू रैफर करना है। ठीक है, फॉरन की लगांदा की सिंटैक्स है, फॉरन की कीवर्ड किहड़े कॉलम नू बनाया, फॉरन की रैफरेंसिस कीवर्ड, यह फॉरन की किहड़े टेबल दी किहड़ी प्राइमरी की नू रैफर कर रहा है। तो इस केस दे विच तुसी की लिखोगे जदों बना रहे हो तो रैफरेंसिस। ठीक है, हुण इहदे विच मैं डिपार्टमेंट कॉलम वो कर रहा है, पहला तो तुसी की लिखोगे फॉरन की, सॉरी ठीक है, फॉरन की। उस तो बाद हुण तुसी किहड़े कॉलम नू फॉरन की बना रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर नू, फिर लिखोगे रैफरेंसिस, किहड़े टेबल नू रैफर कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल दी किहड़े कॉलम नू, डिपार्टमेंट आईडी नू, तो तुसी की लिखोगे रैफरेंसिस, किहड़े टेबल नू रैफर कर रहा है उहदे किहड़े कॉलम नू रैफर कर रहा है। ठीक है, क्लियर हैगा। This clause contain the foreign key and the primary key refer to this foreign key along with the name of relation। इस clause ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि बई foreign key, ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ clause ਕਿਹਨੂੰ refer ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ column ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ foreign key ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, and the primary key refer to this by this foreign key along with the name of relation। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ foreign key ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ column ਨੂੰ refer ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ सेम इहदी एक्सप्लेनेशन इत्थे दित्ती है। ठीक है, the foreign key is created separately by using the keyword foreign key followed by the attribute that is foreign key within parenthesis। foreign key तुसी किद्दां लगांदे हो, foreign key पहला लिखोगे किहड़ा कॉलम foreign key हैगा वो पैरेंथेसिस दे विच लिखोगे, इस तो बाद किहड़ा कीवर्ड आऊगा, रैफरेंसिस कीवर्ड आऊगा, उस तो बाद की होगा किहड़े टेबल नू रैफर कर रहे हो तो पैरेंथेसिस दे विच उहदे किहड़े कॉलम नू रैफर कर रहे हो। ठीक, आई होप क्लीयर हैगा थानू।